हर रोज आपकी लाइफ में ऐसे मौके आते हैं जब आप अपनी जगह पे सही होते हो, लेकिन सामने वाला शख्स आपको बार बार हर्ट कर रहा होता है, आपकी कदर नहीं करता, आपकी वैल्यू को नहीं समझता। आज की इस वीडियो में मैं आपको 5 ऐसे काम बताने जा रहा हूँ जिनको आपने तब करना है जब कोई आपकी बेइज्जती करे या आपकी वैल्यू ना समझे या आपकी बात को इम्पोर्टेंस ना दे। तो आपको ये 5 काम करने हैं। बिना किसी के पीछे भागे आपकी वैल्यू अपने आप बढ़ेगी, लोग आपकी इज्जत करेंगे। थोड़ा वक्त लगेगा इन तरीकों में, लेकिन 100% ये तरीके काम करेंगे। नंबर 1, जो आपकी लाइफ से जाना चाहता है उसे हंसी खुशी जाने दो। जिस किसी ने भी आपको छोड़ने का इरादा बनाया है उसी पल उसे उसके रास्ते पे जाने दो। उसे ये एहसास दिलाओ कि उसके जाने से आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, उसके जाने से आपकी वैल्यू पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। उसे ये एहसास दिलाओ कि उसके जाने से आपको कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि आपकी वैल्यू उससे इफेक्टेड नहीं है। को उसे ये एहसास जरूर दिलाना होगा। भले ही आप अंदर से टूट रहे हो, आपको रोना आ रहा है, लेकिन ये सब आपने उसके सामने जाहिर नहीं करना, क्योंकि अगर आपके सही होने के बावजूद कोई आपको वैल्यू नहीं दे रहा तो आपका उससे अपना रास्ता अलग करना ही बेस्ट ऑप्शन है, उसको जाने देना ही बेस्ट ऑप्शन है। जहाँ कदर ना हो वहाँ से चुपचाप निकल जाना बेस्ट ऑप्शन है। लोगों को अपनी जिंदगी से आजाद कर दो, वो जैसा करना चाहेंगे वो कर लेंगे, उनको जहाँ जाना होगा वो चले जाएंगे। जिसने आपकी बेकदरी की उसके जाने से मुझे पता है आप शुरू में अकेला फील करोगे, लेकिन जब तक आप अकेला फील नहीं करोगे आप पॉइंट नंबर 2 कैसे समझोगे? तो पॉइंट नंबर 2 है कि उस इंसान के साथ जुड़ो जो हमेशा आपके साथ खड़ा रहा है, लेकिन आपने तब उसकी कदर नहीं की थी। उस इंसान से जुड़ो जो आपके साथ आपकी मौत तक खड़ा रहेगा, और वो इंसान आप खुद हो। आपके अलावा कोई और आपके साथ हो ही नहीं सकता। आपको अपने खुद के साथ कनेक्ट होना है। एक बार आप कनेक्ट हो गए तो फिर किसी और के साथ कनेक्ट होने की नीड ही नहीं पड़ेगी। जितना टाइम आप उस शख्स को देते थे अब वही टाइम अपने आप को दो। जो सुकून उसके साथ मिलता था अब खुद के साथ रह के महसूस करो। खुद के साथ रहने में ही तलाश करो। अपनी लाइफ को एंजॉय करो। अपने आप के लिए ये बात प्रूव करो कि आपके अलावा कोई और शख्स आपको ज्यादा खुश कर ही नहीं सकता। नंबर 3, आपको वैल्यू पाने के लिए अपनी इमोशनल पीस मेंटेन करनी पड़ेगी। कोई जलन नहीं, कोई बदले के जज्बात नहीं। खुद को पुरसकून रखें। पुरसकून रह के चीजों को महसूस करना सीखें। पुरसकून हो के अपनी वैल्यू बढ़ाना सीखो। लेकिन पुरसकून रहें कैसे? जब खुद के बारे में अच्छा सोचोगे, जब ये सोचोगे कि किसी के जाने की वजह से आपकी वैल्यू कम नहीं हो सकती क्योंकि आप किसी पे डिपेंडेंट नहीं हो। खुद में लूजर वाली फीलिंग्स कभी मत लाओ। ये जंग तुम्हारे और तुम्हारे जज्बात के बीच में है जो आपको हमेशा जीतनी होगी। किसी से आपको रिस्पेक्ट नहीं मिली तो इसमें उनका घाटा है, आपका कुछ नहीं गया, क्योंकि आपको पता है कि आप क्या हो। सिर्फ आपको ही पता है कि आपका लेवल क्या है, आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या है, आपकी कैपेबिलिटीज क्या हैं, और कैपेबिलिटीज से ही जुड़ा है पॉइंट नंबर 4। कुछ बड़ा हासिल करो, कुछ न्यू हासिल करो। वो हासिल करो जो आपके बारे में किसी ने इमेजिन भी नहीं किया था, किसी ने ये सोचा भी नहीं था कि आप ये भी हासिल कर लोगे। अपने करियर पे फोकस करो, अपने काम में मस्त हो जाओ। अपनी खूबियों को, अपनी स्किल्स को ढूंढ के निकालो। अपने पैशन को समझो। खुद को इतना बिजी कर लो करियर बनाने में कि वक्त को भी आपसे मिलने के लिए वक्त लेने की जरूरत पड़े। खुद को इतना बिजी कर लो कि इज्जत, डी वैल्यू, इन सब चीजों का कोई मतलब न रहे आपकी नजर में। जब आप ऐसे हो जाओगे तो आपके पास टाइम ही नहीं बचेगा कि आप किसी से हर्ट हो सको या कोई दर्द महसूस कर सको। अगर लोगों का काम है कि आपकी बेइज्जती करना, आपको डी वैल्यू करना, तो आपका भी काम है कि अपने काम से ही काम रखना। लाइफ में लोगों को नहीं, अपने ड्रीम्स को चेज करो। अगर लोगों को चेज करोगे तो लोग आएंगे सही लेकिन वापस भाग जाएंगे, और ड्रीम्स तो कभी पूरे होंगे ही नहीं। और अगर ड्रीम्स को चेज करोगे तो ड्रीम्स तो आएंगे ही, साथ में लोग भी आ जाएंगे। आपकी बात मानी जाएगी, आपसे सीखा जाएगा, आपकी इज्जत की जाएगी। और जब आपको खोई हुई रिस्पेक्ट मिलने लगे तो तब आना पॉइंट नंबर 5 पे, जिसको आपने कभी नहीं भूलना है। पॉइंट नंबर 5 है नो री एंट्री। जिस भी शख्स ने आपकी बेइज्जती की उसको अगेन अपनी लाइफ में मत आने दो, और ना ही खुद उसकी लाइफ में जाना। अगेन उसकी लाइफ में जाके खुद की वैल्यू कम ना करना, क्योंकि आपने अपने आप को बदल लिया है, लेकिन वो बदला नहीं है, वो वैसा ही है, और आगे भी वो बदलेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। उन बुरे दिनों से सबक सीख के आज आप इस मकाम पे पहुंचे हो। अब अगेन वही गलती करके वापस उसी फेज में मत जाना। जो न्यू इज्जत, जो
न्यू मकाम आपने पाया है अब इसी में आपको रहना है, वरना लोग फिर से आपको हल्के में लेना शुरू कर देंगे और आपकी वैल्यू अपने आप खोना शुरू हो जाएगी, आपकी वैल्यू कम हो जाएगी। अगर वो शख्स वापस आना भी चाहे तो उसे वापस मत आने देना, क्योंकि उसकी जगह अब आपने खुद को दे दी है। इज्जत और वैल्यू चले जाना एक आम बात है, लेकिन इज्जत और अपनी कदरों कीमत अपने बल बोते पे बना के दोबारा उसको गवा देना एक बहुत बड़ी बात है और बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। इसलिए उस गए हुए शख्स को वापस कभी मत आने देना। तो दोस्तों, ये थे 5 तरीके अपनी वैल्यू बढ़ाने के। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आएगी। अगर अच्छी लगे तो लाइक एंड चैनल सब्सक्राइब कर देना। आपसे मिलूंगा किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।